जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 कोर्ट केस रीमेडिकल के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि आप सभी को पता होगा कि टेटू वाले के रीमेडिकल हो रहे हैं, कल नहीं परसों रीमेडिकल हुए, तो उनका क्या कुछ रिजल्ट निकल के आया है। और मैंने कहा था कि 1 पॉइंट जिनके भी है उनके 15 से 20 दिन के अंदर रीमेडिकल होंगे, उनकी फाइलें ट्रांसफर हो गई आर हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा। और अभी 18 तारीख को जिन्होंने ज्वाइन किया है कांस्टेबल के, वो कितने कैंडिडेट है और कौन से कैंडिडेट है, और बाकी जिनके 2 पॉइंट है 3 पॉइंट है उनका क्या कुछ होने वाला है, जज साहब क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ हेयरिंग में निकल के आ रहा है, और आगे भविष्य में क्या होगा, क्या हम केस हार जाएंगे जीत जाएंगे, कितनी संभावना है, और जो उनका जजमेंट है 66 पेज का उसमें क्या कुछ लिखी गई है बातें, अभी हमें क्या करना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, केवीट फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर है ना पूरी विस्तार में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुना। देखिए मेरे पास जो भी जानकारी निकल के आती है, जैसे एडवोकेट से, कैंडिडेट से, ना कोई मैं दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, ना मैं कोई भगवान हूँ, तो देखिए जो मेरे पास निकल के आती है वो वीडियो के थ्रू आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं ग्रुप में भी कह सकता हूँ, लेकिन शायद सारे कैंडिडेट ग्रुप में नहीं जुड़े हों, तो वीडियो एक माध्यम है, यूट्यूब एक माध्यम है कि सभी तक ये जानकारी पहुँच जाए, नेक्स्ट आने वाली भर्ती के अंदर भी ये चीज़ें पहुँच जाए। तो चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिए मैं थोड़ी देर अभी बात कर लेता हूँ। चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो बुक है, बेस्ट बुक तैयार की गई है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें बीएसएफ के अंदर जो 500 सब्जेक्ट आए हैं वो उसमें दिए हुए हैं। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो हेड कांस्टेबल एएसआई की, तो इस 20 प्रैक्टिस सेट को निकाल लेना, आपकी जो तैयारी है उसका आंकलन आपको हो जाएगा। और हिंदी में अलग से बेस्ट स्कोर करने के लिए हिंदी की भी बुक आपको दी हुई है, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, एक बार इस बुक को जरूर निकालना और अपना आंकलन जरूर करना अपनी तैयारी का। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 18 तारीख यानी कल नहीं परसों है ना, जो टेटू वाले थे 12 कैंडिडेट थे, जिसमें 10 मेल थे 2 फीमेल थी। 12 कैंडिडेट का है ना जो रीमेडिकल हुआ था टेटू के अंदर सीआरपीएफ ग्राउंड झड़ोदा कला के अंदर, ठीक है। उनके पास एसएमएस आया था, टेक्स्ट मैसेज ईमेल पे आया था, तो उनका मेडिकल हो चुका है। तो अभी आप सभी के मन में डाउट होगा कि सर क्या भाई 12 में से कितने फिट हुए कितने अनफिट हुए। तो मैं बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये मेरे कैंडिडेट से बात हुई थी कि 12 के 12 जो कैंडिडेट है ना वो 12 के 12 फिट हो गए, यानी 12 के 12 पास हो गए, जिसमें 10 मेल थे वो भी पास हो गए, 2 फीमेल थी वो भी पास हुए। बहुत बड़ी ये मतलब खुशी की बात है। 12 कैंडिडेट को इस एसएम डिफेंस एकेडमी की तरफ से और वीडियो के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर दूसरी बात कि सर 18 तारीख को ज्वाइनिंग किए थे, कुछ कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हुई थी, वो अपने इसी भर्ती के कांस्टेबल थे। और वो कौन से कांस्टेबल थे कि जिन्होंने जैसे विद के अंदर जैसे उनके ऊपर कोई भी कोर्ट केस था, वो जो रीमेडिकल के कोर्ट केस वाले नहीं थे, अदर कोर्ट केस उनके ऊपर कुछ भी हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और वो कम से कम 80 लड़के थे, 80 प्लस लड़के थे, उनकी 18 तारीख को ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। अब दूसरी बात ये, तीसरी बात, पहली बात मैंने टेटू वालों को आप सभी को बता दिया, दूसरी बात ये जो 18 तारीख की ज्वाइनिंग हुई थी उनका बता दिया। 18 तारीख को 2 खुशखबरी निकल के आई थी कि एक तो ज्वाइनिंग हो रही है इधर, और इधर सीआरपीएफ झड़ोदा कला के अंदर टेटू वालों का मेडिकल हो रहा है, और वो सारे के सारे फिट हो गए। अब तीसरी बात ये है कि सर हमारा 1 पॉइंट है, आप कह रहे थे कि 1 पॉइंट वालों को आर हॉस्पिटल के अंदर फाइलें ट्रांसफर हो रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बात एकदम 100% सत्य है। अभी तक, अभी के हिसाब से मैंने कल ही बात किया था और अभी तक ये बात निकल के आ रही है कि नहीं, इनका दिल्ली पुलिस का मूड है, जिनका 1 पॉइंट है आंखों वाले, उनमें आंखों वाले शामिल है, जिनके आई का पॉइंट था उनका 99% है ना हाई कोर्ट नहीं जाएगा। अब उनका यही निकल के आ रहा है कि जो आर हॉस्पिटल में 1 पॉइंट है उनके साथ में आंखों वालों का भी रीमेडिकल करवा लें, तो वो आर हॉस्पिटल के अंदर होना है। अब इनके मूड के ऊपर डिपेंड है, रातों रात ये बातें बदल दें, हॉस्पिटल बदल दें, वो एक अलग बात है कि कल को अभी तक इनका प्रोसेस ही है कि आर हॉस्पिटल में, कल को ये सीआरपीएफ ग्राउंड पर भी दे सकते हैं, जैसे टेटू वालों का दे दिया। टेटू वालों का पहले सीआईएसएफ ग्राउंड के ऊपर था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ सीआरपीएफ में दे दिया, तो वो इनका एक अलग है। लेकिन अभी तक बात ये निकल के आ रही है कि जिनके आई का पॉइंट है और जिनका अदर एक कोई भी पॉइंट है, उन पॉइंटों का ये रीमेडिकल करवाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर चौथी बात ये कि सर हमारे तो 2 पॉइंट है 3 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट वालों का अभी तक ये निकल के आ रहा है कि 100% हाई कोर्ट आपका जाने वाला है। कब जाएगा, कहाँ जाएगा वो नहीं पता है, लेकिन 100% हाई कोर्ट जाएगा, जिसके 2 पॉइंट है 3 पॉइंट है, ठीक है। फिर 5वीं बात ये है कि सर ये जज साहब का ये जो अभी जज साहब है हरिशंकर साहब, तो ये है ना बिल्कुल भी इन्होंने पूरा अपना ध्यान है ना वो 66 पेज की जजमेंट में लगा दिया। अब ये 1 मिनट तक भी बहस करने को तैयार नहीं है। ये सबसे पहले यही कहते हैं कि मैंने 66 पेज की जजमेंट की, उसके अंदर आपका मैच हो रहा है तो मैं रीमेडिकल दे दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ये ना देने, ये मतलब 99% ये ना देने के समक्ष में ही है कि मैं रीमेडिकल नहीं दूंगा। तो अभी आपको मेरी यही एडवाइस है, शायद आपके वकील की भी यही एडवाइस होगी,
जाएगी कि आपको ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है, ना केवियट फाइल करनी है, आपको बस इंतज़ार करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका ये चीज़ें है ना यूट्यूब पे बतानी नहीं चाहिए कि अगर आपका कल को हाई कोर्ट चला जाए, अभी हरिशंकर सामने अगर आपको चला जाए तो एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज ज़रूर कर देना। मैं आपको मैं यूट्यूब पे ये बात नहीं कहूँगा कि आपको क्या कदम उठाना है, लेकिन पर्सनली आपको मैं कह दूंगा कि अगर आपका हाई कोर्ट चला जाए तो तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा और आपको वो बता दूंगा कि आपको अब क्या करना है। शायद आपका वकील भी आपको बता देगा, लेकिन ये चीज़ मैं यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 10 जनवरी तक ये जज साहब चेंज हो जाएंगे, नए जज साहब आएंगे और जो नए जज साहब आएंगे, देखिए दूसरी बेंचेज है ना, उसके अंदर अभी SSGD के भी केस गए हुए हैं टेटू वाले, वो फटाफट रीमेडिकल दे रहे हैं। आपने SSGD में भी सुना होगा, अभी बहुत सारे केस वहाँ जीते हैं, लेकिन वो जो आएंगे ना दिल्ली पुलिस के भी, वो पहली हेयरिंग के अंदर ही आपको जिता देंगे और आपका रीमेडिकल है। लेकिन जो हरिशंकर साहब ने अपनी जजमेंट पास कर दी है और वो उसी के ऊपर तुले हुए हैं और अब वो बदलने वाले भी नहीं है जजमेंट को। तो उसी जजमेंट पे अभी अगर उनके पास 10 जनवरी से पहले जितने भी केस जाएंगे तो वो उसी पे काम करेंगे। तो भगवान से ये कहो कि अभी हमारा कोई भी हाई कोर्ट ना जाए, अगर दिल्ली पुलिस ले तो ये हमारे केट के ऑर्डर से ही ले वरना हमारा हाई कोर्ट में ना जाए। अगर जाए तो 10 तारीख के बाद जाए ताकि दूसरे जज साहब हमें रीमेडिकल दे दे। तो अभी इतने दिन अगर इंतज़ार कर लिया है तो 2 महीने के अंदर आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो आप कुछ भी मत करना, आप बस शांति से बैठे रहो, इंतज़ार करो। 1 पॉइंट वाले और आई वालों को चांस है कि अभी 15 से 20 दिन के अंदर आपके रीमेडिकल होंगे। अभी तक यही निकल के आ रहा है और वो भी RR हॉस्पिटल के अंदर। टेटू वाले सारे पास हो गए 12 के 12, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और 18 तारीख को जो केस कोर्ट केस वाले थे रीमेडिकल के अलावा जिन पे कोर्ट केस हुआ था, तो उनकी भी ज्वाइनिंग 80+ कैंडिडेट की हो चुकी है। बाकी कोई भी जानकारी अगर निकल के आएगी, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ। मैं ये वीडियो है ना बहुत लेट बना रहा हूँ, पिछले हेयरिंग के अंदर कुछ भी नहीं निकला था, कुछ पॉइंटों के अंदर उन्होंने दे दिया था। वो बातें बताने जैसी नहीं है, कौन से पॉइंट में मिल रहा है, वही सेम पॉइंट है जिसमें एक कैंडिडेट को रीमेडिकल उन्होंने दे दिया, वही पॉइंट सेम है दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने हरा दिया। तो ये चीज़ें बताने लायक नहीं होती है कि भाई उसको अगर वो पॉइंट है उसको दे दिया तो मेरे को भी दे देंगे, नहीं, बिल्कुल भी ये कोई डज नॉट मैटर, कोई मतलब मैटर ही नहीं है। आप इस झंझटमारी में मत पड़िए, ठीक है। तो आप बस ये इंतजार कीजिए कि हमारा हाईकोर्ट एक बार ना जाए। अगर दिल्ली पुलिस रीमेडिकल है तो केट के ऑर्डर से ले ले, 10 तारीख के बाद अगर जाए तो आप एकदम निश्चित होकर रहिए, आप 100% कोर्ट केस जीत जाओगे। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक वीडियो पहुंचा के और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूं। जिसको पसंद आए, जिसको ये लगे कि नहीं यार हमारा दिल्ली पुलिस के अंदर सपना साकार जरूर होगा और एक बार मेडिकल जरूर होगा, इस भाई की बात एकदम सही है, तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर कर दें। बाकी जलने वाले जलते रहेंगे और कहने वाले कहते रहेंगे, मेरे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी को बता दूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई सब अपने अपनी जानकारी ले रहे हैं, घर पे शांति से बैठे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो कोई ना कोई माध्यम से यार जानकारी पहुंच जाए। आपको जो डिमोटिवेट करें कि अब कुछ नहीं होने वाला, वो या तो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे या फिर जो होंगे जो जिनका नाम ही नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका रीमेडिकल कोर्ट केस है, वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि आप मोटिवेट रहना, आप एक इस चैनल को है ना याद करोगे, मेरे को याद करोगे कि नहीं यार वीडियो के माध्यम से रोज कहता था कि मेडिकल होगा और हमारा एक दिन मेडिकल हुआ है। भले 2 महीने लेट हो, मैं कोई तारीख नहीं बता सकता, लेकिन आपका मेडिकल जरूर होगा, इस बात को नोट डाउन कर लेना। तो चलिए आपका मैं बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ। बाकी कोई भी जानकारी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हर कैंडिडेट के पास पहुँच जाए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन मेरे को पता है दिल्ली पुलिस वाले नए नहीं है, पुरानी कैंडिडेट है। तो चलिए ठीक है, यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी में मिलते हैं।